पे जो लिखा है उसमें कोई डाउट है तो पूछिए। फिर से देखिए, डबल डेरिवेटिव निकालना इसमें मुश्किल था, क्यों? डिवीजन रूल लगाना पड़ता, हो जाता उससे भी, इसमें कम टाइम लगेगा। तो जीरो से पहले वाले पॉइंट्स पे और जीरो के बाद वाले पॉइंट्स पे ग्राफ की नेचर कैसे है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो आपको डेरिवेटिव से पता लगेगा। तो जीरो से पहले -0.1 पे डेरिवेटिव पे पुट करके देखा नेगेटिव आ रहा है, जीरो के बाद 0.1 पुट करके देखा पॉजिटिव आ रहा है। तो बेटा नेगेटिव टू जीरो से पहले तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और जीरो के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया एंड मिनिमम वैल्यू इज f0। आपको कोई डाउट है तो आप स्टेप्स पूछ लीजिए बेटा। कोई डाउट है तो स्टेप्स पूछिए। तो अब ये चार्ट को देखिए बेटा, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आया, ये x1 है, x1 से पहले लेस देन x1 ग्राफ इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग होगा। x1 के बाद ग्राफ डिक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग होगा। x1 से पहले इंक्रीजिंग, x1 के बाद डिक्रीजिंग, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया बेटा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव है पहले और बाद में पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा? ग्राफ बना के देखिए, ये x1 पहले नेगेटिव डिक्रीजिंग, x1 से पहले नेगेटिव डिक्रीजिंग, x1 के बाद f डैश x का साइन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। तो आप देख रहे हैं क्या बन जाएगा बेटे? डेप्थ बन गई, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा? दोनों ही पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा? x1 से पहले भी इंक्रीजिंग, उसके बाद भी इंक्रीजिंग, तो ना तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमाइज ना पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो इसका राइट हैंड साइड वाली हाइट ज्यादा है और लेफ्ट हैंड साइड वाली हाइट कम है, तो ये ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा। और नेगेटिव टू नेगेटिव है तब भी, तो इसको कह देंगे पॉइंट ऑफ, दोनों सेम साइन आ जाए तो मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ना तो मैक्सिमम पॉइंट है ना मिनिमम पॉइंट है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। इन्फ्लेक्शन, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टू पॉजिटिव नेगेटिव टू नेगेटिव है तो ना तो मैक्सिमम बनेगा ना मिनिमम बनेगा। क्यों? पहले भी ग्राफ इंक्रीजिंग, उसके बाद भी इंक्रीजिंग, पहले भी इंक्रीजिंग, उसके बाद भी इंक्रीजिंग, तो पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, दोनों केसेस। अभी कोई डाउट है तो आप पूछे बेटा इससे। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट 28th एग्जांपल देखिए। 28 नंबर जैसे बता रहे हैं इस ढंग से करना है आप लोगों को। 28 नंबर देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है बेटा। फिर से देखिए साइन वाला, ये साइन ऑफ एफ डैश एक्स है। एक्स x1 से कम है, एक्स x1 से थोड़ा सा ज्यादा है, स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या आएगा बेटा? देखो ये x1 है, x1 से पहले इंक्रीजिंग, x1 के बाद डिक्रीजिंग, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बन गई। एक टीला बन गया ना बेटा, हाइट बन गई। नेगेटिव टू पॉजिटिव, x1 से पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नॉर मिनिमम।
इनफ्लेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं, इनफ्लेक्शन पॉइंट। इनडिफरेंस, उदासीन पॉइंट, इसका कोई रोल नहीं। ये टेबल फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, टू पॉजिटिव का मतलब क्या है? पहले ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, फिर भी इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज से इंक्रीज कर रहा है, तो ना तो कोई हाइट बड़ी ना जाती। इसी तरीके से डिक्रीजिंग में 28 नंबर बता रहे हैं, कोई डाउट है तो आप पूछिए बेटा। किसी का और कोई डाउट एक्सरसाइज में? पहले वो फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट तो ही, लेकिन और कोई डाउट? स्टेप फर्स्ट, डेरिवेटिव निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स तो 1 है, एफ डबल डेरिवेटिव जो है वो 0। स्टेप फर्स्ट, एफ डैश एक्स को 0 पुट करें तो 1 इक्वल टू 0, तो which gives no x, which is not possible। जो पॉसिबल नहीं, 1 और 0 इक्वल थोड़ी है, दैट इज which gives no x। जब कोई x ही नहीं है तो चेक क्या करें? चेक किसको करें? अगर हमारे पास x की कोई वैल्यू आएगी उसी को चेक करेंगे ना बेटा, तो चेक किसको करें? therefore fx is neither maximum nor minimum, and neither maximum value nor minimum value। और आप ये भी कह सकते थे नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमा का कोई पॉइंट ही नहीं है, तो चेक किसको करें? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, कोई डाउट? थर्ड या फोर्थ में से एक चीज लिखनी है आपको, थर्ड या फोर्थ में से एक चीज लिखनी है। कोई डाउट है तो आप पूछिए बेटा, नंबर बोले। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें आप। तो नोट्स भी आपको देखने, ये 33 तक आपको ट्राई करने। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो जनरल नॉलेज। अगर 10th क्लास से देखें तो y इक्वल टू एक्स का क्या ग्राफ बनेगा? x0 0 0 1 1। इसको ज्वाइन करते हैं, तो इसकी कोई मैक्सिमम हाइट है क्या? नहीं, हाइट और बढ़ती जा रही है। क्या मिनिमम हाइट है? नहीं, तो कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। आपको 33 एग्जांपल तक फिर से ट्राई करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें बेटा, एक्सरसाइज में देखें आप, एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं आपको। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, इसी टाइप का क्वेश्चन इसलिए बता दें, 4 रब कर लेंगे। क्वेश्चन 4 fx इक्वल टू ex है, डेरिवेटिव निकालेंगे तो ex ही आया। स्टेप फर्स्ट, ex को 0 पुट करें, जनरल नॉलेज 2 की कोई भी पावर है वो 0 नहीं होगी।
रेदर 2 की कोई भी पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी नहीं। फॉर एग्जांपल 2 पावर -1 देखें तो ये नहीं कि -2 आ गया, 1/2 है, पॉजिटिव। तो ई क्या है, ई क्या है, ई क्या है, 2.71 ही तो है लगभग। तो 2.71 की कोई भी पावर और जीरो कैसे आ सकती है? ई क्या है, 2.71 ही तो है अप्रोक्सीमेटली। तो विच नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, that it which gives no x, which not possible for any x, which gives no x। तो हमारे पास कोई x नहीं है, तो नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमा का कोई पॉइंट नहीं है, कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन 7th पार्ट भी देखें, थर्ड क्वेश्चन 7th पार्ट। कोई डाउट बेटा? 1 2 3 4 5 नंबर बढ़िया। तो स्टेप 1 पे ही खत्म हो गया, चेक किसको करें, थर्ड क्वेश्चन 7th पार्ट नोट कर रहे हैं बेटा इसको। थर्ड क्वेश्चन 7th पार्ट। थर्ड क्वेश्चन 7th पार्ट। करिए बेटे ट्राई, बताते हैं आपको, करिए। करिए बेटे, शाबाश कीजिए, बेटा चेक करते हैं देखिए अभी। बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका, या तो डिवीजन रूल से, या आप क्या करेंगे, x² + 2 पावर -1 लिखेंगे, तो पावर डाउन 1 लेस, और बॉक्स का फिर से और डाउट, डेरिवेटिव निकालना आपको आता है। अब क्या है बेटा, स्टेप g डैश x को 0 पुट कर रहे हैं, जैसे 0 पुट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब 0 आ गया। स्टेप 2, टू चेक x = 0।
अब बेटे सेकंड डेरिवेटिव ये नहीं कि आप निकाल नहीं सकते, तो निकाल लेंगे डिवीजन रूल लगा के। Here second derivative is tough. यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकालना मुश्किल है। निकाल तो लेंगे लेकिन सेकंड डेरिवेटिव निकालना मुश्किल है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। वो कैसे बेटा? एक तो x 0 से कम हो। 0 से कम कौन सा? अभी भी आया था f डैश माइनस 0.1। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव नहीं करेंगे। f डैश 0.1 रखेंगे तो ऊपर तो आ गया प्लस 0.2 और नीचे बीइंग स्क्वायर ये पॉजिटिव है। कुछ भी रखते हैं, रख के देखने की जरूरत नहीं है, हमें तो साइन चाहिए। तो ये 0.2 है तो ये आ गया पॉजिटिव। पॉइंट 1 से थोड़ा ज्यादा, 0 से थोड़ा ज्यादा 0.1 रखेंगे तो ऊपर तो आया माइनस 0.2 और नीचे पॉजिटिव है, तो क्या आएगा? ये नेगेटिव। तो x इक्वल टू 0 को चेक कर रहे हैं तो 0 पर ये x इक्वल टू 0 है, 0 से पहले तो ये पॉजिटिव है और 0 के बाद ये नेगेटिव है। 0 से पहले पॉजिटिव, 0 के बाद नेगेटिव। तो क्या बन रहा है बेटा ग्राफ? 0 से पहले पॉजिटिव ग्राफ इंक्रीजिंग, इसकी हाइट बढ़ती, स्लोप बढ़ता हो, और 0 के बाद डिक्रीजिंग। तो क्या बना बेटा? देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ व्हाट? इसमें क्या बन रही है? हाइट बन रही है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, जो फंक्शन को मैक्सिमम कर देगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू मैक्स एफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? x को 0 रख देंगे, यहां पर x को 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1। ये 2 हमने 0 पुट किया बेटा। ये 3 सेकंड डेरिवेटिव फेल हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव से पहले थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा रख के देखा, 5th ये। आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछना है। कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। कोई कंफ्यूजन है तो नंबर बोले आप, आंसर। कोई डाउट है तो पूछें आप। रब कर रहे हैं बेटा। तो ये था लोकल मैक्सिमम मिनिमम। एक है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, वो बताते हैं। रब कर रहे हैं बेटा फिर ये। नेक्स्ट रिजल्ट इज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। मैक्सिमाइज करना है चाहे मिनिमाइज करना है, एफ एक्स को ओवर क्लोज इंटरवल ए टू बी। एफ एक्स को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करेंगे? क्लोज इंटरवल ए टू बी पर। एफ एक्स को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ओवर क्लोज इंटरवल ए टू बी, ये कैसे करेंगे? या टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, एब्सोल्यूट टोटली नॉट लोकल। ये मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा लिखा हो चाहे सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा लिखा और क्लोज इंटरवल दे रखा है। इसमें लोकल वर्ड नहीं लिखा होगा। लोकल वर्ड लिखा हो तो आपको डबल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव से ही चेक करना है।
लोकल वर्ड नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, तो कैसे करेंगे बेटा? देखो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए मीनिंग क्या है? जनरल नॉलेज, लोकल मैक्सिमम तो कई हो सकते हैं, यहाँ पे भी मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम, एब्सोल्यूट तो ये हुआ, एब्सोल्यूट तो लोकल नहीं। जैसे आज एक डाउट भी आ रहा था, क्वेश्चन 5th थर्ड पार्ट, ये डाउट था ना बेटा, क्वेश्चन 5th थर्ड पार्ट, ये दे रखा है बेटा fx इक्वल टू आपको एब्सोल्यूट के लिए क्लोज इंटरवल दे रखा होगा, ये दे रखा है। आप क्वेश्चन में देखिए इसमें एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, और अगर ना लिखा होता तब भी आपको एब्सोल्यूट निकालना था, लोकल नहीं लिखा होना चाहिए। लोकल लिखा होता तो डबल डेरिवेटिव ही लगाते, लोकल नहीं लिखा होना चाहिए था, तो इसमें लोकल नहीं लिखा हुआ, क्लोज इंटरवल दे रखा है, एब्सोल्यूट भी लिख रखा है, ना लिखा होता एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा ना लिखा होता नो यूज, तब भी हम एब्सोल्यूट ही निकालते हैं, लोकल नहीं लिखा होना चाहिए। वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? वो कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, स्टेप फर्स्ट तो वही है, एफ डैश एक्स को 0 पुट करें, तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू जाएंगे, x1 x2 x3। अब डबल डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट निकालना है। कुछ ना लिखा हो और क्लोज इंटरवल दे रखा हो, कुछ ना लिखा हो क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो एब्सोल्यूट नहीं निकालना है। लोकल लिखा हो तो लोकल निकालना पड़ेगा। तो स्टेप 2, अब इन पॉइंट्स पर अब इन पॉइंट्स के ऊपर आपको एफ एक्स निकालना है, और एफ ए निकालना है, एफ बी निकालना है। तो इन पॉइंट्स पर और जो एंड पॉइंट्स है उन पे एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अभी एक्सप्लेन करते हैं बेटा। स्टेप फर्स्ट, 4 minus half 2x तो 4 minus x। तो स्टेप फर्स्ट f डैश x को 0 पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास x का आंसर 4 आ रहा है, जो कि -2 और 9/2 4.5 के बीच में ही है। 9/2 मतलब 4.5 इनके बीच में ही है। तो स्टेप 2, अब आपको f डैश x वगैरह की वैल्यू नहीं निकालनी, f x की वैल्यू निकालनी है। एक तो f ऑफ -2 निकालना है, एक f ऑफ 4 निकालना है, एक f ऑफ 9/2 निकालना है। मतलब जो ये पॉइंट है वो, और फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे आपको f x की वैल्यू निकालनी है। तो एब्सोल्यूट लोकल से भी आसान है। -2 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है बेटा, x की जगह -8 -1/2 into 4, तो ये -10 आ गया। आज छुट्टी पे f4 x को 4 पुट करें, 16 -1/2 into 16, और पुट करेंगे 16 इतना ही टाइम बच्चों के पास है। 9/2 पुट करेंगे तो ये 63/8 आता है। तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट, इससे ज्यादा नहीं, एब्सोल्यूट नहीं। मतलब क्या था, जितने भी लोकल मैक्सिमम मिनिमम को इकट्ठा किया, उन सब पे एफएक्स को निकाल दिया, जो उसमें सबसे ज्यादा आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे कम आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम। अब ये देखिए एफएक्स जो है ये 63 है नहीं, तो
तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ गई 63, तो ये 7 पॉइंट समथिंग हुआ बेटा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा ना ये बेटा, 7 पॉइंट समथिंग। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये हुई, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सबसे कम ये नेगेटिव वाली है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम। सबसे ज्यादा तो ये 8 है, ये 7 पॉइंट समथिंग है, ये सबसे ज्यादा तो 8 है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सबसे कम -10, ये एब्सोल्यूट। ये जरूरी नहीं है, डाउट ये आ रहा है कि डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी क्या उस पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस पे एब्सोल्यूट मिनिमा, इस पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी हो सकता था। ऐसा जरूरी नहीं है कि इन बिटवीन वैल्यू पे ही आएगा। अब आप डाउट पूछिए मेथड में, स्टेप 1 2, इधर स्टेप 1 2, कोई डाउट? स्टेप 1 2 में कोई डाउट है तो आप पूछिए। स्टेप 1 2 में कोई डाउट? तो बेटा आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं सभी मैक्सिमम मिनिमा के 6.5 के क्वेश्चंस लिख के भेज देंगे कहां तक आपको ट्राई करने हैं। कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी आपकी 6:15 पे, 6:15 बजे। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलो। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो तैयारी करनी है आपको। ठीक है बेटा, बाय।